नमस्कार दोस्तों, कहानी चैनल में आपका स्वागत है। किशन जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे। पत्नी के साथ बिताए हुए उन सुहाने पलों को याद करते हुए उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही किशन जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा अजय भी जल्दी ऑफिस चला गया था। किशन जी ने अपनी बहू नीतू को कहा कि बहू जरा अजय को फोन लगाकर घर बुला लो, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। किशन जी के इतना कहने की देर थी कि बहू नीतू तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो कोई काम ही नहीं है सिवाय मेरे पति के खर्चे बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वह, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है जितना खाना बचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज का परहेज ही नहीं करते, सारा दिन बस खाते रहते हैं और सारा दिन आपका मुंह चलता ही रहता है। पूरा समय जीभ में काबू नहीं रखेंगे तो उल्टी ही करेंगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर किशन जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी राधा जी उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए किशन जी ने अपनी पोती अंजलि को आवाज दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। अंजलि ने दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे ही नीतू ने गिलास टूटने की आवाज सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर ही नहीं थी। नीतू ने बाबूजी पर तानों की बौछार ही कर दी। बाबूजी, जानते हैं यह गिलास कितना महंगा था? आप तो कमाते हैं नहीं, उल्टा खर्चा और बढ़ा दिया। उसका एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। आज दोपहर के 4 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से किशन जी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था। उन्हें बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में जाकर प्लेट में खाना डालने लगे। खाना लेकर जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि नीतू ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है? जाइए और पहले वह गंदगी साफ करके आइए। कहते हुए नीतू ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट ही छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए किशन जी केवल बहू की तरफ देखे जा रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किशन जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा अजय घर पर आया तो उसने पूछा, अरे बाबूजी, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। किशन जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो अजय बोला, तो आप मुझे बता देते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वह बहू कह रही थी। जैसे ही किशन जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू नीतू उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। किशन जी वहीं पर चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे? अजय ने अपने बाबूजी से जानना चाहा कि आखिर बाबूजी चुप क्यों हो गए। बेटा, मैं वह कह रहा था कि मेरी दवाई खत्म हो गई है। जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था। मैंने नीतू को दे दी थी। नीतू,
तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? अजय ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोला। नीतू दौड़ कर आई और बोली, जी मैं वो काम मैं भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने तो मुझसे पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह अजय उठा। उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। अजय ने कहा, बाबूजी यह क्या कर रहे हैं? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर अजय चुप हो गया। जब अजय तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो नीतू बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने भी शुरू कर दिए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर किशन जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, खाने के लिए कम से कम एक रोटी तो दे दो। कहते हुए किशन जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। नीतू ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए किशन जी को रात की पड़ी बासी रोटी दे दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर नीतू तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। किशन जी अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता है जैसा मुझे इस घर में मिल रहा है। आखिर तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह से ली थी। उनके रहते हुए वह कभी भी ऐसे भूखे नहीं रहे थे। 2 दिन के भूखे बेचारे किशन जी पुरानी बासी रोटी पर ही टूट पड़े। अगले दिन सुबह किशन जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो उसे ठीक करवा देना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल बुरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए अजय ने नीतू को आवाज लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लेना। नीतू ने अजय के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन तो हिला दी, लेकिन अजय के जाते ही वह किशन जी पर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको तो चैन नहीं आता है क्या? रोज कोई न कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने अजय से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू खर्चा कभी नहीं करता हूँ। किशन जी ने डरते डरते बोल दिया, अच्छा, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हो और काम करते हो जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत पड़ती है। सारा दिन तो आप घर में ही पड़े हैं और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन आपको वृद्धाश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। किशन जी की पोती अंजलि अपनी माँ के मुंह से रोज रोज की ये बातें सुन रही थी। वह माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बात करते हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते। यह सुनते ही नीतू ने अंजलि के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुम्हें यह बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी भी तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। बहू की बातें सुनकर किशन जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से किशन जी की सहनशीलता
अब जवाब देने लगी थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन वे केवल यही सोचकर चुप थे कि वह अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते थे और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे। किशन जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं, इन सब बातों का जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उनके बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब अजय अपने ऑफिस चला गया और अंजलि अपने स्कूल चली गई तो नीतू भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। तो बहुत सोच विचार करके किशन जी बिना बताए, किसी को जिक्र किए बिना घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। नीतू जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे, आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर उनको। आज उनकी खैर नहीं, ज्यादा मनमानी करने लगे हैं। इनको तो सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। अंजलि भी घर पर आ गई और अजय के आने का भी समय हो गया, लेकिन किशन जी का कोई अता पता नहीं था। और उधर नीतू डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि अजय तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते हैं। अजय के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए? क्यों चले गए? क्या बात हुई थी? यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोच कर नीतू के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो अजय ने उसको ही दी थी। अजय तो नीतू पर पूरा विश्वास करता था और नीतू भी अजय के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग बराबर करती थी, लेकिन उसे नीतू की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब अजय ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर नीतू से उनके बारे में पूछने लगा। नीतू कांपते हुए बोली, वह आज बाबूजी पता नहीं सुबह से ही कहाँ चले गए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वह किटी पार्टी में गई थी। अजय सुनते ही गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी? अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए अजय बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। अजय ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने नीतू की सारी पोल खोल दी थी कि कैसे नीतू बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी। बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं देती थी। यह सुनकर अजय पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे वह पल याद आने लगे जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे, पर कहते कहते बीच में ही रुक जाते थे। शायद नीतू के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल नहीं पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने नीतू पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए अजय बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसको ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे। हो न हो वह रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। अजय दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं नहीं दिखे। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने देखा कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए थे और लगातार आंसू बहा रहे थे। उन्हें रोता देखकर अजय को अपने दिल पर छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। तो बाबूजी कभी आत्मसम्मान के साथ रहा करते थे, वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। अजय भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उनको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर किशन जी भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और अपने दिल का गुबार
बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जानता हूँ कि नीतू ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे, यह अभी मैं जान पाया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। नीतू ने आपको जो घाव दिए हैं उनका हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। अब आप मेरे साथ घर चलिए। अजय अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो किशन जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन अजय बिल्कुल नहीं माना और किसी तरह उनको मना कर घर वापस लेकर आया। घर आते ही नीतू को देखकर अजय का जैसे खून खौल गया। अजय ने नीतू से कोई सवाल नहीं किया और ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज यह नजारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर अजय को नहीं रोका। अजय का गुस्सा देखकर नीतू के तो होश ही उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और आज नीतू को नहीं छोड़ने वाला, यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था, पर तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुझसे वापस दूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अजय ने नीतू के मायके में फोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी अंजलि मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। अजय ने जो किया वह देखकर नीतू हक्की बक्की रह गई। किशन जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। मेरी वजह से तुम अपना रिश्ता नहीं तोड़ोगे। बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह नीतू होगी। मुझे अपने पिता की जरूरत है, उसे अपने ससुर की जरूरत नहीं है, इसीलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। अजय ने नीतू के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। नीतू जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेलापन महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। आज नीतू उन्हीं बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। किशन जी बहू से बोले, बहू, अजय मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। देख निर्लज्ज, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन नीतू बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी, आपकी चाय। चाय रखकर नीतू ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद
आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वे सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को